discuss structures of ionic solids. आप सबको पता ही है कि ionic solids are made up of ions. किससे बनते हैं ionic solids? Ions. Ions दो प्रकार के, कौन से? Cations and anions. Cations पे कौन सा चार्ज रहता है? Cations carry positive charge. Anions carry negative charge. Therefore, ionic solids are made up of cations and anions. अब यहाँ कुछ टिपिकल ionic solids का स्ट्रक्चर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. अब ये रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि बाकी जो ionic solids रहेंगे वो इन्हीं ionic solids को फॉलो करते हैं इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. इसलिए हम यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव आयनिक सॉलिड्स को पढ़ाएंगे. अब कितने प्रकार के आयनिक सॉलिड्स हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे? दो प्रकार के आयनिक सॉलिड्स हम दो प्रकार के यहाँ कंसीडर करेंगे. पहला रहेगा AB टाइप, दूसरा रहेगा A2B और AB2 और A2B टाइप सॉलिड. दो प्रकार के आयनिक सॉलिड्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं. पहला कौन सा रहेगा? AB टाइप, दूसरा कौन सा रहेगा? AB2 और A2B टाइप. अब इस सॉलिड्स में देखना कैटायंस कितना रहेगा? 1 पार्ट एंड एनायंस का नंबर कितना रहेगा? 1. इसलिए रेशियो ऑफ कैटायंस टू एनायन 1:1. उसके बाद AB2 में देखिए जरा, यहाँ कैटायन का नंबर कितना रहेगा? 1. एनायन कितना रहेगा? 2. इसलिए इन दोनों का रेशियो 1:2. और कितना हो सकता है? क्लियरली दिख रहा है 2:1. देन AB टाइप के कौन से एग्जांपल्स हम यहाँ पढ़ेंगे? तो पहला जो एग्जांपल रहेगा हम लेंगे NaCl, दूसरा रहेगा CsCl और तीसरा रहेगा ZnS. इन सभी सॉलिड्स में आपको कैटायंस टू एनायन रेशियो 1:1 दिख रहा. Therefore all these belong to AB type solids. यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे. पहला रहेगा CaF2 which belong to class AB2 sorry, और दूसरा रहेगा Na2O which belongs to class और type A2B. तो यहाँ पे हम आपको दो एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे. तो आइए बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की तरफ, दैट इज द NaCl. तो यहाँ हम NaCl का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे जिसको ही रॉक सॉल्ट कहा जाता है. कॉमनली तो हम इसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, डे टू डे लाइफ में इसे यूज भी करते हैं, लेकिन टेबल सॉल्ट की नाम यूज नहीं किया जा रहा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको रॉक सॉल्ट नाम याद रखना है. तो NaCl का दूसरा नाम रॉक सॉल्ट. अब NaCl में दो आयंस कौन से रहेंगे? तो one is Na positive, second is Cl negative. NaCl is made up of Na positive and Cl negative ions. दो में से बड़ा कौन रहेगा? तो देखिए Cl negative is larger in size. Why? Na positive is smaller in size. Which one is larger? Cl negative. Smaller कौन सा रहेगा? Na positive. अब यहाँ पैकिंग, आयनिक सॉलिड्स में पैकिंग कौन डिसाइड करता है? कैटायंस और एनायंस दो में से आयनिक सॉलिड्स में पैकिंग कौन बनाएगा? तो किसका स्ट्रक्चर में पैकिंग वही बनाता which is larger in size. Which is larger in size. अब यहाँ larger कौन है? Cl negative. इसलिए Cl negative क्या करेगा? पैकिंग बनाएगा. अब पैकिंग कौन से टाइप का बनाएगा? FCC. पैकिंग कौन से टाइप का बनाएगा? FCC टाइप का बनाएगा, जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. देन Na पॉजिटिव कहाँ रहेगा? तो Na पॉजिटिव प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स. देखिए वर्ड्स हमने इसके पहले भी पढ़ाया है. वर्ड्स किसे कहा जाता है? तो फ्री और एम्प्टी और अनऑक्युपाइड स्पेसेस इन आयनिक सॉलिड्स or crystalline solids are known as
वर्ड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनको हम वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स कितने प्रकार के हम यहाँ यूज करेंगे? दो टाइप्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल void is surrounded by how many spheres? 4 spheres. Octahedral void is surrounded by how many spheres? 6 spheres. ये सब आपको पता होना चाहिए, इसके पहले भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। तो रिमेंबर वेल यहाँ Cl नेगेटिव पैटर्न बनाएगा कौन सा? FCC। Na पॉजिटिव कहाँ रहेगा? सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में रहेगा। तो दिखाते हैं यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले Cl नेगेटिव को मार्क करते हैं FCC। FCC में पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर्स। टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, right face, this is a front face and this is a back face. All these are Cl negative ions. ठीक है? उसके बाद Na पॉजिटिव कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रहते कहाँ है? बॉडी के सेंटर में। इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को यहाँ दिखाएंगे जो बॉडी के सेंटर में रहता है। यहाँ पे तो भी रहेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। दिस इज द Na positive ion. At the same time octahedral words कहाँ रहते हैं? At the edge centers. सभी एजेस के सेंटर में कौन रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हो गया है, सभी एजेस के सेंटर में Na पॉजिटिव रहेंगे। तो these are nothing but Na positive ions। तो अब आपको समझ में आया होगा कि NaCl में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं। तो all these are Cl negative ions which are placed at corners as well as face centers. Then Na positive ions कहाँ रहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ रहते हैं? at the body center as well as at the edge center। इस प्रकार से अरेंजमेंट रहेगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस निकालेंगे पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस पर यूनिट सेल कैसे निकालना? तो Na पॉजिटिव आयंस कहाँ रहते हैं? देखिए जरा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स FCC में कितना रहेगा? बताइए तो जरा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स FCC में कितना रहता है? तो रिमेंबर वेल, इन FCC नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4। बाद में याद रखना कि जितने एटम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहेंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या कितनी रहेगी? 4। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में यहाँ कौन दिख रहा है? Na पॉजिटिव। Therefore, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में Na पॉजिटिव की संख्या कितनी रहेगी? 4। Therefore, number of Na positive ions per unit cell equals to 4। ये 4 समझ में आया? तो बताइए जरा, Na पॉजिटिव कहाँ रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे? FCC में 4। Why 4? Because number of atoms in FCC is 4. Then similarly हम डिटरमाइन करेंगे number of Cl negative ions per unit cell। अब Cl नेगेटिव की संख्या कैसे निकालना? देखिए जरा, तो Cl नेगेटिव कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर। जो पार्टिकल कॉर्नर पे रहता है that is shared by 8 unit cell। कॉर्नर पे रहने वाला पार्टिकल कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा? 8 यूनिट सेल के द्वारा। अब यहाँ पे 2D फिगर में दिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा स्पेस फ्लैट इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से पता चलता है कि दिस पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स।
अगर ये एक यूनिट सेल के द्वारा एक पार्टिकल शेयर होता है तो इस एक पार्टिकल का इस एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8। ऐसे कितने पार्टिकल्स है 8 पार्टिकल्स, इसलिए इन सब का टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू करना पड़ेगा, मिल जाएगा प्लस। और सिर्फ नेगेटिव कहां है एट द फेस सेंटर, ये देखिए जो फेस के सेंटर में रहता वो दो यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर किया जाता। अगर हम इसको भी कंसीडर करेंगे तो ये पहला यूनिट सेल हो गया और इसके बाजू में एडजेसेंट जो रहेगा वो दूसरा यूनिट सेल रहेगा, इसलिए दिस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। जब एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल को शेयर करेगा तो इस पार्टिकल का इस एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/2। ऐसे कितने फेसेस के पार्टिकल्स है 6, इसलिए देखिए यहां 1 + 3 = 4 मिल गया। इस प्रकार से Cl नेगेटिव आयंस की संख्या भी हमें दी है, कितनी मिली 4। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट, जिसको हम Z या N कहते हैं। हमने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में आपको पढ़ाया है, फॉर्मूला भी बताया था, वहां Z या N हम यूज करते हैं। तो इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालना, यहां देखिए जरा। एक यूनिट सेल में Na पॉजिटिव कितने हैं 4, Cl नेगेटिव कितने हैं 4, तो ये सब मिलके कितने बनेगा 4NaCl, और इसीलिए Z का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 4। इन दिस वे नंबर ऑफ इफेक्टिव फॉर्मूला कितना रहेगा Z = 4 रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव कैसे निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है आपको याद करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सराउंडिंग ए सिंगल पार्टिकल। अब यहां देखिए जरा Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय क्या करना पड़ेगा, ये कितने Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड है ये हमें काउंट करना पड़ेगा। सराउंडेड का मतलब क्या होता है, तो ऑल Cl नेगेटिव आयंस शुड बी इन कांटेक्ट विद Na पॉजिटिव आयन, इन टच विद Na पॉजिटिव आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय आपको याद रखना पड़ेगा कि Na पॉजिटिव आयन को कितने Cl नेगेटिव आयंस टच कर रहे हैं वो नंबर आपको काउंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं फिगर में, देखिए जरा यहां Na पॉजिटिव आयन है, क्लियरली दिख रहा, इट इज सराउंडेड बाय और इन कांटेक्ट विद हाउ मेनी Cl नेगेटिव आयंस, काउंट करेंगे तो ये जो है इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6। कितने Cl नेगेटिव से सराउंडेड है 6 Cl नेगेटिव आयन से, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन कितना रहेगा 6। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितना रहेगा। अब Cl नेगेटिव आयन हम यहां पे कंसीडर करते हैं, देखिए जरा कोई भी एक Cl नेगेटिव आयन कंसीडर करेंगे और उसकी मदद से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये Cl नेगेटिव आयन हमने लिया है यहाँ पे, इस Cl नेगेटिव आयंस के सराउंडिंग में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ एक और पार्टिकल मिलेगा, यहाँ पे भी यूनिट सेल रहेगा, फिर इधर से इधर जाएंगे तो एक और पार्टिकल यहाँ मिलेगा, और इधर से इधर आएंगे तो एक और पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा। मतलब देखिए दिस Cl नेगेटिव सराउंडेड बाय हाउ मेनी Na पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। Therefore यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा Cl नेगेटिव का 6 रहेगा। तो दोनों आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6 मिल गया। उसके बाद हम बॉडी डायगोनल जो है उसका वैल्यू कितना रहेगा वो पता करते हैं। बॉडी डायगोनल किससे कहना, देखिए हमने इसके पहले भी आपको बताया है, ये बैक फेस है इसका कॉर्नर और ये फ्रंट फेस इसका कॉर्नर, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आपको बॉडी डायगोनल मिलेगा। ये इन दोनों को जोड़ना सेकंड बॉडी डायगोनल मिलेगा। ये बैक ये फ्रंट इन दोनों को जोड़ना थर्ड बॉडी डायगोनल,
और इन दो कॉर्नर्स को जोड़ोगे फोर्थ बॉडी डायगोनल मिलेगा। मतलब क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स रहते हैं। अब ये बॉडी डायगोनल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहां हम बॉडी डायगोनल लिखते हैं, ये एक और फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। अब बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक आते समय देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे 3 एजेस यहां इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि एज लेंथ कितना होता है, तो a रहता है। एज लेंथ कितना रहेगा? a। ये भी यहां से यहां तक a रहेगा और यहां से यहां तक a रहेगा। तो बॉडी डायगोनल निकालते समय हम क्या करेंगे? a² + a² + a² कितना होगा? 3a² और बाद में उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा √3a। देखो रिमेंबर वेल, बॉडी डायगोनल इक्वल्स टू √3a, फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद बॉडी डायगोनल्स का स्ट्रक्चर हम यहां बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल पे कौन कौन रहता है देखेंगे हम यहां पे। यहां इस प्रकार से बॉडी डायगोनल बनाया हमने। बॉडी डायगोनल पे कौन कौन दिख रहा है? देखिए एट द 2 कॉर्नर्स 2 शेयर नेगेटिव आयंस आर हियर। पहला शेयर नेगेटिव आयन हम इस प्रकार से बनाएंगे, दूसरा शेयर नेगेटिव आयन इस प्रकार से बनाएंगे और तीसरा इन दोनों के बीच में कौन सा दिख रहा? Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव को हम इस प्रकार से बनाएंगे। Na पॉजिटिव हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा ये वैल्यू कितना रहेगा? रेडियस ऑफ anion। दिस इज ए shear negative, दिस इज shear negative एंड दिस इज Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो रेडियस रहेगा r नेगेटिव, रेडियस ऑफ anion, ये जो डिस्टेंस दिखेगा ये भी रहेगा r नेगेटिव। उसके बाद यहां से यहां तक कितना रहेगा? नाउ r पॉजिटिव, कैटायन का रेडियस। यहां से यहां तक कितना रहेगा? r पॉजिटिव। इसलिए देखिए ये जो बॉडी डायगोनल है इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? बॉडी डायगोनल इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहां r नेगेटिव प्लस r नेगेटिव कितना होगा? 2r नेगेटिव। r पॉजिटिव प्लस r पॉजिटिव कितना होगा? 2r पॉजिटिव। एंड देयरफॉर इन दोनों से हमें पता चलेगा 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इक्वल्स टू √3a। और इसी को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे r पॉजिटिव r नेगेटिव इक्वल्स टू √3a। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला मिल गया? 2r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। देन नेक्स्ट हम लेंगे फेस डायगोनल। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए जरा, फेस डायगोनल किससे कहना? ये फ्रंट फेस को भी देखिए जरा, ये इन दो कॉर्नर्स को जोड़िए आपको फेस डायगोनल मिल जाएगा। अब फेस डायगोनल में कितनी एजेस पार्टिसिपेट करें? देखिए ये पहला, दूसरा, इस प्रकार से हमें जाना पड़ेगा। अब इसका एज लेंथ कितना रहता है? a। इसका भी कितना रहेगा? एज लेंथ a। इसलिए फेस डायगोनल का वैल्यू निकालते समय a² + a² कितना मिलेगा? 2a² एंड देयरफॉर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा √2a। फेस डायगोनल किससे कहोगे आप? इन दो कॉर्नर्स, फ्रंट कॉर्नर्स को हमने जोड़ दिया। फेस डायगोनल का वैल्यू निकालते समय ये पहला एज लेंथ, ये दूसरा एज लेंथ, ये a² + a², 2a² और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा √2a। इस प्रकार से फेस डायगोनल को आप निकालेंगे। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है और एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब NaCl स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अल्कली मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैलाइड्स like LiCl, Rb, Br, RbCl etc. ये सेटिस्फाई करेंगे। देन अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स,
अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम कौन से ग्रुप को कहते हैं? सेकंड ए एलिमेंट ऑक्साइड जो रहेंगे इस स्ट्रक्चर को रिजेंबल करेंगे। देन AgCl, AgBr, all these are the examples of NaCl type। तो देखिए जरा इस प्रकार से ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑल दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। You should know all these points. Once again repeating in brief. NaCl, other name rock salt, Na positive smaller in size, Cl negative bigger in size। तो इसका स्ट्रक्चर बनते इसमें पैकिंग हम बनाएगा which is larger in size। यहाँ लार्जर कौन है? Cl negative पैकिंग बनाएगा FCC। Na positive कहाँ रहेगा? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉल्स। इस प्रकार से आपको पोजीशन दिख रहा है। देन Na पॉजिटिव आयंस की संख्या कैसे निकालना? यहाँ रहेगा 4। Na पॉजिटिव आयंस की संख्या कितनी रहेगी? 4। उसके बाद Cl नेगेटिव कितना रहेगा? इस प्रकार से कैलकुलेट किया 4। नंबर ऑफ इफेक्टिव फॉर्मूला इन Z मिलेगा 4। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस भी कितना रहेगा? 6 रहेगा। देन बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला √3a याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला 2 R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का 2√3a। फेस डायगोनल √2a। और एग्जांपल्स कौन से इस स्ट्रक्चर को बिलोंग करेंगे आपको याद रखना है ये सभी पॉइंट्स। अल्कली मेटल्स हैलाइड्स मतलब ग्रुप 1 वाले मेटल्स के हैलाइड। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड मतलब ग्रुप 2 वाले ऑक्साइड्स। AgCl, AgBr, all these resemble to NaCl। सेकंड अनिसोलिड CaCl जिसको हम सेजियम क्लोराइड कहते हैं उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको अगर समझ में आया तो बाकी सभी स्ट्रक्चर्स आसानी से समझ में आएंगे, इसलिए वो स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेना ताकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे दो आयंस कौन से रहेंगे इजीली बता सकते हो। पहला रहेगा CS पॉजिटिव कैटायन एंड दूसरा रहेगा Cl नेगेटिव एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली पैकिंग कौन बनाएगा? तो हमने NaCl में बताया था कि Cl नेगेटिव लार्जर इन साइज व्हिच फॉर्म्स पैकिंग और Na पॉजिटिव रहता है ऑक्टेहेड्रल वॉल्स में। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि CS पॉजिटिव का साइज काफी छोटा नहीं रहेगा क्योंकि हमें पता है पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है। तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम यहाँ रहेगा, देन पोटेशियम, देन रहेगा रुबिडियम एंड देन रहेगा सीजियम। जैसे हम इधर से इधर जाते हैं साइज इंक्रीजेस, इसलिए CS पॉजिटिव का साइज दो इट इज ए कैटायन काफी ज्यादा रहेगा और इसलिए हम कहते हैं कि साइज ऑफ बोथ द CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस आर कंपेरेबल हियर। Na पॉजिटिव का साइज काफी छोटा होता है बट CS पॉजिटिव का साइज काफी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण हम क्या कहेंगे कि इन दोनों आयंस का साइज कंपेरेबल रहेगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है वो कहाँ रहेगा? देखिए तो इस CSCl स्ट्रक्चर का जो पैटर्न रहेगा वो BCC टाइप का रहेगा। कौन सा टाइप का रहेगा? BCC, जिसमें Cl नेगेटिव कहाँ रहेंगे? तो दे फॉर्म SC सिंपल क्यूबिक पैकिंग। Cl नेगेटिव आयंस कौन सा पैकिंग बनाएंगे? सिंपल क्यूबिक पैकिंग। और CS पॉजिटिव कहाँ रहेंगे? बॉडी सेंटर इन BCC, जिसको हम बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the body center। तो कॉर्नर पे जो दिख रहे हैं वो कौन से आयंस रहेंगे? Cl नेगेटिव आयंस रहेंगे। और बॉडी के सेंटर में कौन सा आयन रहेगा? बॉडी के सेंटर में यहां रहेगा which ion? CS पॉजिटिव आयन रहेगा। इस प्रकार से कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस यूनिट सेल में रहेगा। अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ
सेम वे हमें जाना है जो हमने NaCl में एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से पाएंगे नंबर ऑफ CS पॉजिटिव आयंस पर यूनिट सेल। क्या बता पाएंगे यहाँ CS पॉजिटिव की संख्या कितनी रहेगी? CS पॉजिटिव इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन इस पूरे यूनिट सेल में कितना रहेगा? ओनली 1। नंबर ऑफ CS पॉजिटिव आयंस पर यूनिट सेल कितना मिला? 1। अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल। सेल नेगेटिव कहां है? एट द कॉर्नर। जो कॉर्नर ब्रेक था दैट इज शेयर्ड बाय एक यूनिट सेल, इसलिए इस एक यूनिट सेल में इस एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? 8। इसलिए सभी पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलेगा कितना? 1। Cl नेगेटिव नंबर 1। देन इफ नंबर ऑफ इफेक्टिव फार्मूला यूनिट्स हम निकालेंगे, कितना रहेगा? तो इस एक यूनिट सेल में कितना CS पॉजिटिव है? ओनली 1। कितना Cl नेगेटिव है? ओनली 1। दोनों मिलकर बनाएगा CHCl। कितना बना? 1। देयरफॉर इफेक्टिव फार्मूला यूनिट कितना मिला? 1, जिसको हम ZD कहते हैं। देन कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमने ऑलरेडी बताया है, द नंबर ऑफ आयंस इन कांटेक्ट विद CS पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, बताइए CS पॉजिटिव इज इन कांटेक्ट विद हाउ मेनी पार्टिकल्स? हाउ मेनी Cl नेगेटिव आयंस? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? CS पॉजिटिव 8। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इक्वल्स टू, अब देखिए जरा यहाँ आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इमेजिन करना पड़ेगा। नाउ सी हियर, दिस इज Cl नेगेटिव आयन। इन दिस यूनिट सेल, दिस Cl नेगेटिव आयन इज इन कांटेक्ट विद वन CS पॉजिटिव आयन। ठीक है, इस एक यूनिट सेल में ये Cl नेगेटिव आयन एक CS पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो पार्टिकल कॉर्नर ब्रेक था दैट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? 8 यूनिट सेल्स। इसीलिए अगर ये Cl नेगेटिव यहाँ एक CS पॉजिटिव से घिरा हुआ है तो 8 यूनिट सेल में इसके आजू बाजू में कितने CS पॉजिटिव रहेंगे? 8। इसीलिए Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 8। समझ में आया कुछ? देखिए बस रिपीटिंग हियर, एक और बार बताता हूँ। इस एक यूनिट सेल में Cl नेगेटिव इज इन कांटेक्ट विद वन CS पॉजिटिव। जो पार्टिकल कॉर्नर ब्रेक था दैट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स? 8 यूनिट सेल्स। अब एक यूनिट सेल में अगर एक CS पॉजिटिव सराउंड कर रहा तो 8 यूनिट सेल्स में कितने CS पॉजिटिव Cl नेगेटिव को सराउंड करेंगे? इसके कांटेक्ट करेंगे 8। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज 8। देन इसके एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों का पता चल गया है, अब हम डायरेक्टली एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स सभी आपको याद रखना है। CSBr, CSI, देन TlCl, Tl में स्थैर्य होता है, देन TlBr, TlI, CSCn, TlCn etc. ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखना है which are resemble to the कौन से स्ट्रक्चर को रिसेंबल करेंगे? CSCl स्ट्रक्चर को रिसेंबल करेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं बेरिलियम सल्फाइड। तो इन दिस वे दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ CSCl। अब देखिए हमने दोनों स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है, NaCl, CSCl। NaCl में कोऑर्डिनेशन कितना था? 6:6। CSCl में कोऑर्डिनेशन कितना है? 8:8। तो देखिए अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दिस कोऑर्डिनेशन नंबर। NaCl पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं
high pressure, तो it converts into CsCl. अब देखिए जरा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, यहाँ कोऑर्डिनेशन रहेगा 8:8. What is the conclusion here? As we increases pressure, coordination number increases. जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा. और अगर हम हीट करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड हियर, तो CsCl converts into NaCl. मतलब coordination number is decreased here. Therefore, as temperature increases, coordination number decreases. Remember when pressure is applied, NaCl converts to CsCl. When heat is applied, CsCl converts to NaCl. As pressure increases, coordination number increases. As temperature increases, coordination number decreases. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे. Next anisole, ZNS. You have to remember other names of ZNS: wurtzite, sphalerite, zinc. Zinc sulfide is made up of two ions. कौन से दो ions रहेंगे? बताइए जरा. Zn2 पॉजिटिव, हाँ, और दूसरा रहेगा S2 नेगेटिव. अब S2 नेगेटिव लार्जर इन साइज, इसलिए इट फॉर्म्स पैकिंग. पैकिंग कौन से टाइप का बनाएगा? FCC. ठीक है. तो Zn2 पॉजिटिव कहाँ रहेगा? क्वार्ट्स में. क्वार्ट्स में कौन से रहेगा? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल. तो इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल क्वार्ट. Zn2 पॉजिटिव कहाँ रहेगा? टेट्राहेड्रल क्वार्ट में रहेगा. लेकिन यहाँ याद रखना पड़ेगा अल्टरनेट. अल्टरनेट टेट्राहेड्रल क्वार्ट का मतलब क्या होगा? तो फर्स्ट क्वार्ट में अगर Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट है तो सेकंड वैकेंट रहेगा, थर्ड में प्रेजेंट रहेगा, फोर्थ वैकेंट. इस प्रकार से Zn2 पॉजिटिव कहां रहेगा? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल क्वार्ट में. S2 नेगेटिव कहां रहेगा? FCC में. अब यहाँ पे S2 नेगेटिव का पोजीशन हम मेंशन करते हैं. ये सभी S2 नेगेटिव्स रहेंगे यहाँ पे at the corners as well as at the face center. S2 नेगेटिव. ये फ्रंट फेस रहेगा और ये बैक फेस रहेगा. इस प्रकार से सभी S2 नेगेटिव हो गए और Zn2 पॉजिटिव कहां रहेंगे? अब देखते हैं उनका भी पोजीशन यहाँ पे बताएंगे. तो याद रखना सबसे पहले कि टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स कहां रहते हैं? Tetrahedral quartz are present at the body diagonal. बॉडी डायगोनल्स पे ही टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स रहते हैं. अब हर बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स रहते हैं? तो यहाँ एक क्वार्ट रहेगा, ये टेट्राहेड्रल क्वार्ट है, और यहाँ दूसरा टेट्राहेड्रल क्वार्ट रहेगा. हर बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स रहेंगे. लेकिन यहाँ पे देखिए Zn2 पॉजिटिव अल्टरनेट टेट्राहेड्रल क्वार्ट में प्रेजेंट है. मतलब Zn2 पॉजिटिव अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव नहीं रहेगा. अल्टरनेट यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा. यहाँ अगर Zn2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं रहेगा. अल्टरनेट Zn2 पॉजिटिव. उसके बाद हम नंबर निकालेंगे. नंबर ऑफ Zn2 positive ions per unit cell. बताइए जरा कैसे निकालना Zn2 पॉजिटिव की संख्या? Zn2 पॉजिटिव कहाँ है पहले वो सोचना. टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स में. ठीक है. क्यूब में FCC में कितने टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स रहते हैं? ऑलरेडी एक्सप्लेन. FCC का स्ट्रक्चर में 8 टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स होते हैं. 8 में से यहाँ कितने में Zn2 पॉजिटिव रहेंगे? अल्टरनेट. मतलब कितने में रहेंगे? 4 में. इसीलिए यहाँ Zn2 पॉजिटिव आयंस की संख्या कितनी रहेगी? 4. समझा? रिपीट करता हूँ. FCC में कितने टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स रहेंगे? 8. 8 में से यहाँ कितने टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स में Zn2 पॉजिटिव रहेगा? अल्टरनेट. अल्टरनेट मतलब कितने में रहेगा? 4 में. इसीलिए यहाँ Zn2 पॉजिटिव की संख्या हो गई 4. Then number of S2 negative ions per unit cell.
कितना रहेगा? S2 नेगेटिव आयंस कहां रहेगा? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। ऐसे कितने पार्टिकल्स से काउंट करो? 8। साथ में ये फेस के सेंटर में भी है जिसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ऐसे कितने हैं? 6। तो टोटल मिलेगा 4। इससे हम निकालेंगे इफेक्टिव फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ इफेक्टिव फार्मूला यूनिट, सिंबल Z इक्वल्स टू कितने Zn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आयंस है? 4 Zn2 पॉजिटिव। कितने S2 नेगेटिव है? 4 S2 नेगेटिव। कितना ZnS बनेगा? 4। इसलिए Z का वैल्यू रहेगा 4। therefore number of effective formula units is 4 here। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन। अब एकदम आसान है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या बता पाएंगे कितना मिलेगा? तो सबसे पहले सोचना कि Zn2 पॉजिटिव कहां रहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स में, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉर्ड कितने पार्टिकल्स से सराउंडेड रहता है? 4 पार्टिकल्स। इसीलिए Zn2 पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4 रहेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 नेगेटिव आयन। सोचिए जरा कितना रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर S2 नेगेटिव का? S2 नेगेटिव कहां है? समझो, इस S2 नेगेटिव को हम कंसीडर करते हैं S2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये S2 नेगेटिव यहां एक Zn2 पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में है। ऐसे इस S2 नेगेटिव के सराउंडिंग में कितने यूनिट सेल्स रहेंगे? 8। टोटल 8। तो ऑब्वियसली टोटल 8 Zn2 पॉजिटिव इसके सराउंडिंग में होनी चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया है कि Zn2 पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स इसका मतलब क्या होगा? तो 8 में से 4 ही कवर किए जाएंगे। therefore S2 नेगेटिव गेट्स सराउंडेड बाय 4 Zn2 पॉजिटिव आयंस। therefore इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4। देखिए जरा यहां कंफ्यूजन हो सकता है। why 4? इसमें दिख रहा है this S2 नेगेटिव इज इन कांटेक्ट विद 1 Zn2 पॉजिटिव आयन। ये कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा? 8, ठीक है। इसलिए इसके सराउंडिंग में पूरे 8 यूनिट सेल में कितने Zn2 पॉजिटिव होने चाहिए? 8। लेकिन Zn2 पॉजिटिव कहां प्रेजेंट है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉर्ड। मतलब क्या होगा? इसके सराउंडिंग में अब कितने Zn2 पॉजिटिव बचेंगे? 4। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 हियर। एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? तो यहां एग्जांपल्स रहेंगे CuCl, CuBr, CuI, AgI and BES। ये सभी एग्जांपल्स याद रखना है। CuCl, CuBr, CuI, AgI, BES, all these are the representative examples। तो इस प्रकार से सल्फेट का स्ट्रक्चर रहेगा। आपको याद रखना है Zn2 पॉजिटिव आयंस कहां रहते हैं? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉर्ड। S2 नेगेटिव क्या बनाएगा? FCC। दोनों के नंबर ऑफ आयंस 4 4। इफेक्टिव फार्मूला यूनिट कितना रहेगा? 4 रहेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्लस here 4 here 4 and all these are the examples। नेक्स्ट स्ट्रक्चर CaF2 स्ट्रक्चर। अब ये कौन से टाइप को बिलोंग करेगा? AB2। रेशियो रहेगा 1:2। इसको ही हम कहते हैं फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये वर्ड यूज करता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यू शुड नो व्हाट डज इट मीन। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? CaF2 स्ट्रक्चर। अब यहां दो प्रकार के कहते हैं आयंस कौन से रहेंगे? Ca2 पॉजिटिव and F negative। CaF2 is made up of Ca2 positive ions and F negative ions। अब यहाँ पैकिंग कौन बनाएगा? तो हमने आपको बताया है कि पैकिंग is generally formed by the ion which is larger in size। अब यहाँ डिसाइड करते हैं कि साइज किसका लार्जर रहेगा।
तो देखो Ca2 पॉजिटिव F नेगेटिव, दो में से F नेगेटिव इज स्मॉलर इन साइज। पीरियोडिक टेबल को आप देखिए जरा, पता चलेगा F नेगेटिव का साइज काफी छोटा होता है, तो बड़ा कौन सा रहेगा? Ca2 पॉजिटिव, इसलिए पैकिंग कौन बनाएगा? कैल्शियम आयन। दिस इज द एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि जनरली आयनिक सॉलिड्स में पैकिंग एनायन से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पैकिंग कौन बना रहा है? कैटायन। देयरफॉर दिस इज एन एक्सेप्शन, आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये पैकिंग कौन सा बनाएगा? FCC। FCC मतलब कहाँ रहेंगे पार्टिकल्स? एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी फेस सेंटर्स। कॉर्नर पे और फेस सेंटर्स में कौन से आयंस रहेंगे? Ca2 पॉजिटिव आयंस। फिर F नेगेटिव कहाँ रहेंगे? तो F नेगेटिव स्मॉल इन साइज, तो ऑब्वियसली दे विल ऑक्यूपाई द वार्ड्स। वार्ड्स कौन से? नाउ हियर ऑल द टेट्राहेड्रल वार्ड्स, सभी टेट्राहेड्रल वार्ड्स को ऑक्यूपाई करेंगे कौन? F नेगेटिव आयंस। फिर से हम निकालेंगे, अब ये टेट्राहेड्रल वार्ड्स कहाँ होते हैं? देखिए F नेगेटिव हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए बॉडी डायगोनल्स पे टेट्राहेड्रल वार्ड्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर बॉडी डायगोनल पे दो रहेंगे। 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं क्यूब में, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे? 8। एक बॉडी डायगोनल पे कितने रहते हैं? 2। 4 पे कितने रहेंगे? 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स रहेंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयंस पर यूनिट सेल। अब आप ये अपने आप से कर सकते हो, देखिए एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। तो Ca2 पॉजिटिव कौन सा पैकिंग बना रहा? FCC। FCC पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? कॉर्नर पे 1/8, ऐसे कितने रहेंगे? 8 प्लस फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1/2 into 6 मतलब मिलेगा 4। देन नंबर ऑफ F नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल, हाँ कितना रहेगा? Try to find out the number here. F नेगेटिव कहाँ है? टेट्राहेड्रल वार्ड्स। टेट्राहेड्रल वार्ड्स एक्सिस में कितने होते हैं? 8, इसीलिए F नेगेटिव आयंस की संख्या रहेगी 8। देन नंबर ऑफ इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट सिंबल Z इक्वल्स टू, कैसे निकालना? इसके पहले भी 3 स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किए हैं, अब यहाँ आसानी से आपको मिलना ही चाहिए। बताइए जरा, खुद होके बताइए कितना रहेगा? ट्राई टू फाइंड आउट। तो यहाँ कितने कैटायंस है? 4 Ca2 पॉजिटिव, कितने एनायंस है? 8 F नेगेटिव, और ये दोनों जुड़ने के बाद कितना CaF2 मिलेगा? 4। देयरफॉर नंबर ऑफ इफेक्टिव फॉर्मुलेंट्स कितना मिल गया? 4 मिल गया। ये नंबर आपको याद रखना है, क्यों? डेंसिटी के नंबर का सॉल्व करते समय एक वैल्यूज आपको करना पड़ेगा। तो हियर वैल्यू ऑफ Z इज 4। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन कैसे निकालना? देखिए ये Ca2 पॉजिटिव यहां आपको दिख रहा है, इसी Ca2 पॉजिटिव को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है? दिस Ca2 पॉजिटिव इज इन कांटेक्ट विद which ion? ये जो आपको दिख रहा है, this is the F नेगेटिव आयन, ये भी रहेगा F नेगेटिव, here is F नेगेटिव आयन। अब इस एक यूनिट सेल में this Ca2 पॉजिटिव is in contact with 1 F नेगेटिव। ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल को शेयर करेगा? 8 यूनिट सेल को। मतलब क्या होगा? इस Ca2 पॉजिटिव के सराउंडिंग में कितने F नेगेटिव रहेंगे? ओवरऑल 8। Therefore coordination number of Ca2 positive is 8 here। समझ में आया होगा? यहाँ पे देखिए जरा, कंफ्यूजन होने के चांसेस है। इस Ca2 पॉजिटिव को कितना F नेगेटिव जुड़ा है? Only 1 in this one unit cell। This Ca2 positive is surrounded by or shared by how many unit cell? 8 unit cell। अब एक यूनिट सेल में एक F नेगेटिव दिख रहा है, तो 8 यूनिट सेल में इसके सराउंडिंग में कितने F नेगेटिव रहेंगे? 8, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया 8। देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F नेगेटिव आयन इक्वल्स टू, बता पाएंगे F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा?
हाँ F नेगेटिव कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स में, ठीक है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो ऑब्वियसली 4, because tetrahedral quad is surrounded by 4 particles, 4 spheres. Then examples कौन से रहेंगे? तो यहाँ एक CF2 दिख रहा, then SrF2, then BaF2 beryllium fluoride, then PbCl2, CuF2, all these are the examples. So this was the CF2 structure. Last structure Na2O स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे। कौन से टाइप को ये बिलोंग करेगा? A to B, जहां रेशियो ऑफ कैटायंस टू एनायन कितना रहेगा? 2:1। अब इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? एंटी फ्लोराइड। याद रखना है फ्लोराइड स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? CaF2। एंटी फ्लोराइड कौन सा रहेगा? Na2O। अब यहाँ कौन पैकिंग करवाएगा? देखिए जरा, दो प्रकार के आयंस कौन से रहेंगे? Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। सोडियम ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर रहेगा जस्ट कॉन्ट्रास्ट अपोजिट टू CaF2। अब CaF2 अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए अब यहाँ पे कौन पैकिंग बनाएगा, तो पहले डिसाइड करना कि दो में से which one is larger in size। तो याद रखना O2 negative is larger in size and therefore it forms packing। कौन सा पैकिंग बनाएगा? वही FCC, ठीक है। फिर Na पॉजिटिव कहां जाएगा? तो यहाँ टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स, ऑल टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स। देखिए फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एनायन टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स को कवर करता है, लेकिन एंटी फ्लोराइड में क्या होगा? कैटायन टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स को कवर करेगा। तो अब देखिए यहाँ O2 नेगेटिव आयंस कहाँ रहेंगे? O2 नेगेटिव यहाँ रहेंगे। तो Na पॉजिटिव कहाँ रहेंगे? Na पॉजिटिव ऑल टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स Na पॉजिटिव। इस प्रकार से पोजीशन रहेगा टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स का या Na पॉजिटिव आयंस का लोकेशन रहेगा। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ आयंस, सेम वे हम यूज करेंगे नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस और यूनिट सेल। अब Na पॉजिटिव कहां है? देखिए टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स में। तो कितने रहेंगे यहाँ पे? देखो जरा, एक्सिस में टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स कितने होते हैं? 8। इन सभी टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स में कौन प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ Na पॉजिटिव कितना हो गया? 8। देन नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस फॉर यूनिट सेल इक्वल्स टू। अब देखिए जरा O2 नेगेटिव कहाँ रहता है? बताइए। FCC में है। FCC मतलब क्या रहेगा? फेस सेंटर एंड कॉर्नर 1/8 into 8 plus 1/2 into 6 मिलेगा कितना? 4। हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट्स Z इक्वल्स टू कितने Na पॉजिटिव है? 8। कितने O2 नेगेटिव है? 4। दोनों मिलके कितना बनाएगा? 4Na2O बनाएगा, इसलिए इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट्स कितना रहेगा? 4 रहेगा। याद रखना है इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट कितना रहेगा? सोडियम ऑक्साइड में 4 रहेगा। उसके बाद हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन। अब देखिए Na पॉजिटिव आयन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। Na positive ion is present in tetrahedral quad which is surrounded by how many spheres? 4 spheres. Therefore coordination number of Na positive कितना रहेगा? 4. Coordination number of O2 negative ion। अब देखो O2 negative का क्वेश्चन कहाँ पे है? देखिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? ट्राई टू फाइंड आउट। फिर से देखिए O2 नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, इस यूनिट सेल में 1 के द्वारा सराउंड है, तो 8 यूनिट सेल में कितने के द्वारा सराउंडेड रहेगा?
8 के द्वारा therefore coordination number of ortho negative is 8 और एग्जांपल्स कौन से रहेंगे तो Li2O K2O then K2S then Na2S ये सभी एग्जांपल आपको याद रखना है so this was about the anti-fluoride structure तो देखो यहाँ पे बस इन ब्रीफ रिपीट करता हूँ दो आयंस रहेंगे Na पॉजिटिव ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वार्ड्स O2 नेगेटिव FCC बनाएगा बिकॉज इट इज लार्जर इन साइज Na पॉजिटिव की संख्या 8 रहेगी ड्यू टू 8 टेट्राहेड्रल वार्ड्स इन FCC स्ट्रक्चर O2 नेगेटिव रहेंगे 4 नंबर ऑफ इफेक्टिव फॉर्मुलेट्स इस प्रकार से 4 रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बिकॉज it is present in tetrahedral void which is surrounded by 4 spheres then O2 negative का coordination number रहेगा 8 and all these are the examples इस प्रकार से सभी ionic solids के crystal structures हमने यहाँ पे explain किए हैं आपको सभी points अच्छे से याद रखना है और कई बार questions पूछे गए हैं competitive exams में इसलिए this is also the important topic